टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। और इसका मतलब यानी ये L2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? मोनाजाइट का, चीनी मिट्टी का, गिरेट का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीनी मिट्टी। ये आपको भली भांति पता होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, जो टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है। टीआरई 1 में ये आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी क्या होगा? गिरेगी, गिरेगी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि माचिस, ये भी टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है कि फास्फोरस होता है कि ग्रेफाइट होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न, यह प्रश्न टीआरई 1 में आया हुआ है। टीआरई 1 में आया हुआ है। यह प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है? यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 10 और 14 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। पीएच मान के बारे में आपको भली बात पता होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है। ये टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपको बताना है कौन सा पदार्थ बनता है। कैल्शियम क्लोराइड बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा। शुष्क बुझे हुए CaOH2 से क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि किसी ईंधन की क्षमता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, उसके घनत्व, उसके क्लोरीन मान, उसकी मात्रा। तो आपको बताना है कौन सा होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, उसके कैलोरी मान पर मेरे प्यारे दोस्त, उसके कैलोरी मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, जो टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक का, पेट्रोलियम का कि कोल टार का? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इसका कोक का प्रयोग किया जाता है धातु निष्कर्षण में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है UAA, UAU, UGC? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, UAA। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम? तो आपको बताना है कौन सा होगा। टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आपको भी याद होगा 1916 में जो आपका लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर ये गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल, और इन्होंने गांधी जी के ध्यान जो है यहाँ पर नील कृषकों की दयनीय दुर्दशा की तरफ आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले यहाँ पर देखिए हमला का प्रयास पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इन पर जो है एक षड्यंत्र हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के वृतांत के अनुसार इस यात्रा के अंत में गांधी जी को मोतिहारी में एक नील कारखाने के ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था
और गांधी जी के हस्तक्षेप और शोषणकारी तिनकटिया व्यवस्था के सफल उन्मूलन से क्रोधित होकर के अंग्रेज ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई थी और इनको भोजन में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो बतख मियाँ थे, प्रश्न पूछा भी गया था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बतख मियाँ उस समय अंग्रेजों के रसोइया थे, इन्होंने ही ये पूरा जो षड्यंत्र था उसको विफल किया था और गांधी जी की जान बचाई थी। किसने? तो बतख मियाँ का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। वयोवृद्ध महिला के रूप में, तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन थी, तो फ्रेंड्स यह अरुणा असफ अली थी। कौन थी? तो यह अरुणा असफ अली थी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी स्वतंत्रता आंदोलन की कहा जाता है और यह एक मशहूर महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। और एक भारतीय शिक्षिका भी थी, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक भी थी। और स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में इनको एक और चीज के लिए याद किया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसके लिए इनको व्यापक रूप से याद किया जाता है। अरुणा असफ अली राइट आंसर होगा। देखिए किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहां पर किया था फ्रेंड्स, तो इन्होंने किया था पुणे में, ठीक है ना। बेलगांव पूना में पड़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पूना में किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए, और एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। हुंकार जो है, हुंकार क्या है, तो हुंकार जो है एक क्या था फ्रेंड्स, तो हुंकार जो था यह एक आपका किसान आंदोलन की पत्रिका थी, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था, लेकिन इनके साथ यमुना कार्जी और राहुल सांकृत्यायन भी थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, एक से अधिक, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह स्टेटमेंट किसका है बताइए। तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट जो है यह आपका जनरल सर ह्यूरोज का था, ब्रिटिश जनरल था सर ह्यूरोज, इसी का है, ठीक है ना। ह्यूरोज जो था यह झांसी की रानी के खिलाफ लड़ा था 1857 की क्रांति में, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। फ्रेंड्स, यह पारित कब हुआ था, चंपारण एग्रेरियन एक्ट। अच्छा, एक कमेटी भी बनी थी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना। उस समय जो आपका बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड गेट, उसी ने इसका गठन किया था। गांधी जी भी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मेंबर थे, इससे भी आप याद रखिए था। लेकिन यहाँ चंपारण एग्रेरियन एक्ट पूछा गया है, न कि कमेटी पूछा जा रहा है। तो एक्ट यह पारित हुआ था कब, तो फ्रेंड्स यह 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। यह पारित कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मार्च महीने में यह पारित हुआ था, तो मार्च तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है इसमें से सही दिया गया है, कौन सा इसमें से जो है सही दिया गया है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, बिल्कुल यहाँ पर ये आपका सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन राजेंद्र प्रसाद ने किया, जी नहीं। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, जी नहीं। ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे, दूसरे नहीं थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो ये भी गलत हो गया, सही पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अच्छा, ये कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। पहला अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। और ये जो आपका गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और इसमें जो है किस जनजाति ने, बिहार की किस जनजाति ने हिस्सा लिया था, तो फ्रेंड्स यह उराव जनजाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए इंडियन स्पेक्टेटर, यह जो है इंडियन स्पेक्टेटर जो है यह आपका बहराम जी मालाबारी के द्वारा लिखा गया है। एडवोकेट ऑफ इंडिया नेहरूजी, एडवोकेट ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी दिया गया। एडवोकेट ऑफ इंडिया ये आपकी किसकी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो ये भी गलत हो गया। यंग इंडिया ये महात्मा गांधी जी की है। यंग इंडिया जो है यह आपकी किसकी है, तो फ्रेंड्स यह आपकी महात्मा गांधी जी की है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो देखिए 1 से अधिक सही नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों सही नहीं, इसलिए 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, इस चीज को आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स किसकी जो है यहाँ पर अध्यक्षता पूछा जा रहा है, चलिए बताएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, क्योंकि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे सुभाष चंद्र बोस। और देखिए फ्रेंड्स, समिति की अध्यक्षता प्रयागराज से जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना भी किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, सभी लोग बताएंगे आंसर। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में चलाया गया था, इस चीज को आप याद रखिएगा। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार स्पेशल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, बिहार वाला देख लीजिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न बिहार से रिलेटेड नहीं छूटेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। पूना पैक्ट के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया था कि पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है ना, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और देखिए ये हुआ था किसके बीच? तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए ये हुआ था 1934 में। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। और इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1939 में ये महात्मा गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके बने थे। और इस पर जो है गांधी जी ने कहा भी था कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है, ठीक है। और 1938 में हरिपुरा में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या इसमें से सत्य दिया गया है? देखिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर सही है। 1956 में उनका देहांत हो गया था, उनका 56 में देहांत हो गया था। और इनका जन्म 1891 में हुआ था। और उन्होंने मुख्य नायक का प्रकाशन भी किया था, इसीलिए 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहिष्कृत भारत का भी इन्होंने प्रकाशन किया था, समथा का भी प्रकाशन किया था, और जनता का भी प्रकाशन किया था। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? फ्रेंड्स देखिए थोड़ा जल्दी में मैं आपको कवर करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो 3 घंटा से भी ज्यादा का होने वाला है, ठीक है ना। देखिए इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित जो है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा ये आपकी एनी बेसेंट की है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की है, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? सभी लोग बताइए। स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है ये आपका 1905 में, 6 अगस्त 1905, आप डेट भी याद रख सकते हैं। 6 अगस्त 1905 को जो है अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? स्वदेशी उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करना था, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे फ्रेंड्स? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, महादेव देसाई भी थे। उसके बाद बात करें तो आपके राजकुमार शुक्ल भी थे, ठीक है ना, नरहरि पारिक भी थे, और आपके महादेव देसाई भी थे। तो 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लीलनीतिकों ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? यह घटना जो है कब की है? जिसको कि पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 7 छात्र जो है 7 छात्र शहीद हुए थे। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यह घटना कब की है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यह घटना कब की है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 11 अगस्त की घटना है, 11 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह घटना जो है 11 अगस्त 1942 की है, 11 अगस्त की यह घटना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है यह 1929 में हुआ था। 1929 में किसने किया था? तो फ्रेंड्स स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। और 1922 में याद रखिएगा शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। कौन सा इसमें से विद्रोह या आंदोलन है जो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो फ्रेंड्स यह फराजी आंदोलन था। इस चीज को आप याद रखिएगा। फराजियों की मुख्य शिकायतों में से एक लंबी दाढ़ी रखने पर भी कर लगाना था। इस चीज को आप याद रखिएगा। विद्रोह का नेतृत्व हाजी सरियातुल्ला ने किया था, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। किस षड्यंत्र में? बताइए 3 अंग्रेज को अवरुद्ध किया गया था। ये 3 अंग्रेज कौन थे? तो फिलिप स्प्रैट थे, एक नाम मैंने बता दिया। दूसरा नाम बेन ब्रैडली थे, बेन ब्रैडली, ठीक है ना, बेन ब्रैडली। तीसरा नाम है जॉर्ज एलिसन, ठीक है। ये जो है आपके किस षड्यंत्र के मामले में ये तीनों अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो फ्रेंड्स यह मेरठ षड्यंत्र केस है, जो कि 1929 में है, ठीक है, याद रखिएगा, मेरठ षड्यंत्र मामला। इसी के तहत जो है आपको 1929 में जो है ये आपका 3 अंग्रेजों को जो है हिरासत में रखा गया था और 1933 में फैसला सुनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा है किसने? तो इसको लिखा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स अब हम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि लखनऊ समझौता हुआ था। देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ 1916 में हुआ था। और ये हुआ था किसके बीच? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था, ठीक है, 1916 में, याद रखिएगा। और 1916 का जो ये लखनऊ समझौता था, इस पर जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, 1916 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में जो है आपके जो 1916 में आपका जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, आप कह सकते हैं कि इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल था, उनमें एकता भी हुई थी और मुस्लिम लीग से समझौता भी हुआ था, ठीक है ना। चलिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी से। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ऑप्शन में तो गोपाल कृष्ण गोखले दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था कि 1922 में किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1922 में किया गया था। चौरी चौरा कांड है, इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। 1922 में जो है स्थगित किया गया था। और स्टार्ट हुआ था कब असहयोग आंदोलन? तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? 1784 सन याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। और उस समय किसका कार्यकाल था? तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे? INA के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। INA के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे? तो मूल रूप से इसके संस्थापक मोहन सिंह थे, ठीक है ना। मोहन सिंह मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? VVI क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आपके BD सावरकर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना है? देखिए संथाल विद्रोह जो है ये आपके 1855-56 में हुआ था, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा का विद्रोह आपका हुआ था, जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1899-1900 के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। और ताना भगत आंदोलन जो है यह स्टार्ट कब हुआ था? तो इसकी स्टार्टिंग जो है 1914 में ताना भगत की हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स यह सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह, याद रखिएगा। आनंद मठ किसकी उपन्यास है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। देखिए फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 7-8 वीडियो कवर कराया हुआ है, अगर आप उतना देख लेते हैं तो एनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जरूर देख लीजिएगा, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में? तो फ्रेंड्स यह अपनाया गया था आपके बंगाल विभाजन के समय में। बंगाल विभाजन के समय में जब आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी समय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो फ्रेंड्स यह इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी, कर्जन ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई थी। देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा गया है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, चित्तरंजन दास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। सन भी याद रखेंगे, 1817 किसने किया था? तो फ्रेंड्स किया था किसने? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर के किया था। तो यहाँ पर देखिए डेविड हेयर का नाम दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने लिखा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, ठीक है, और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट जो है यह लॉर्ड कर्जन का है। किसका है फ्रेंड्स? यह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? तो मैंने अभी बताया था आपको, सिद्धू कानू के नेतृत्व में। सिद्धू कानू के नेतृत्व में, तो ऑप्शन में से उपरिक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? चलिए सभी लोग आंसर बताइए। तो यह घटना है आपका गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर मैंने अभी डिटेल में आपको बताया है, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को एम जैकर, तेज बहादुर सप्रू और घनश्याम दास बेड़ा के प्रयास से जो है ये आपका पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में। देखिए मशहूर नारा इनकलाब किसने दिया है? मशहूर नारा इनकलाब किसने दिया है? तो यह नारा जो दिया है इनकलाब जिंदाबाद का, यह दिया है किसने? फ्रेंड्स हसरत मोहानी ने दिया है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि आजाद दस्ता की स्थापना किसने किया है? आजाद दस्ता की बताइए, आजाद दस्ता का स्थापना किसने किया है? तो आजाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था। तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा किसने है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। इंडिया डिवाइडेड को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए 1915 में होम रूल किसने प्रारंभ किया था? चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर सुधार सकते हैं तो कुछ सुधारना चाहेंगे तो सुधार भी सकते हैं। चलिए बताइएगा 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? बताइए राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके इसका बता दीजिएगा, ठीक है ना। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? VVI क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र की है, याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है यह पटना बिहार से 1931 में हुआ था, ठीक है ना। और उसका जो हिंदी संस्करण था उसका नाम द आर्याव्रत था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था? बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह कब पास किया गया था? तो यह पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया था डिवाइड एंड रूल थ्योरी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इसका। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है इसको लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को, ये जो लोकप्रिय आपका घोषणा पत्र था विक्टोरिया का, उसको पढ़ा था और खुले तौर पर इसको घोषित किया था 1 नवंबर 1858 को, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? अब एक एक करके सभी कथन को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल ये नवीन शिक्षा के आपके समर्थक थे, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, तो ये भी आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है? तो एक शादी के यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? कौन इसमें से बने थे? तो फ्रेंड्स बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर या गुलामी का दास्ता कहा था? तो फ्रेंड्स गुलामी का दास्ता किसने कहा था? आप सभी को भी पता है, मुझे पूरी उम्मीद है। आंसर कमेंट कर दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन में इनका नाम नहीं है, तो एक से अधिक ऊपर में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसको